हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन एग्जांपल 1 से लिया गया है। इस चैप्टर में जो एग्जांपल 1 है तो उस एग्जांपल 1 में 2 प्रॉब्लम्स गिवन है। उन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हमें उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? John and Jivanti together have 45 marbles. John and Jivanti have together 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं वो हमको फाइंड करना है, बट दोनों के पास कंबाइन में 45 मार्बल्स हैं और दोनों के 5 मार्बल्स ईच लॉस्ट हो गए हैं, खो गए हैं। एट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब उनके पास जो मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। अब हमें इसमें फाइंड करना है कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे, ये हमें इसमें फाइंड करना है। तो लेट करते हैं, क्योंकि यहां पर जॉन एंड जीवंती दोनों के पास टुगेदर 45 मार्बल्स हैं। तो लेट अब हम किसी में से एक, क्योंकि हमें वन वेरिएबल में बनानी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इन दोनों में से किसी एक को भी एक्स लेट कर सकते हैं कि सपोज जॉन हैव एक्स मार्बल्स या जीवंती हैड एक्स मार्बल्स, किसी एक के पास। सो लेट जॉन हैड एक्स मार्बल्स। Let John had X marbles in starting X marbles। अब टोटल मार्बल्स कितने हैं? 45 मार्बल्स हैं दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। अगर जॉन के पास X मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने रिमेनिंग रहेंगे? 45 माइनस एक्स। देखो एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। सपोज दोनों के पास 20 मार्बल्स हैं, या 45 ही ले लेते हैं। सपोज दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, 45। अब हमने लेट किया, सपोज जॉन के पास 20 मार्बल्स हैं, दोनों के पास बोथ के पास है 45। तो जीवंती के पास कितने रहेंगे फिर? अगर दोनों के पास 45 हैं और जॉन के पास 20 हैं तो जीवंती के पास कितने रहेंगे? 45 माइनस 20। तो इसी तरह से हम यहां लेट करेंगे, ये 25 रहेंगे। तो हमने लेट किया है कि जॉन हैड एक्स मार्बल्स और दोनों के पास टोटल मार्बल्स कितने हैं? टोटल मार्बल्स दोनों के पास टोटल मार्बल्स दे हैड 45 थे दोनों के पास। जॉन के पास हमने लेट कर लिए हैं एक्स। सो जीवंती हैड मार्बल्स इक्वल टू 45 माइनस एक्स। दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, जॉन के पास हमने लेट किए हैं एक्स मार्बल्स। तो जीवंती के पास कितने रिमेनिंग रहे? 45 माइनस एक्स। अब मेन क्या है, जो आगे वर्ड प्रॉब्लम आएंगी, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको चैप्टर में, तो उनमें मेन जो है वो आपको यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको बनाना है, डराइव करना है। उसके बाद तो सिंपल है, फैक्टराइजेशन मेथड से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जॉन के पास हमने क्या लेट किए हैं? मार्बल्स एक्स। अब इसके भी 5 मार्बल्स लॉस हो जाते हैं, इसके 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए। जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचे हैं? 45 माइनस एक्स, इसके भी 5 मार्बल्स लॉस हो गए हैं। क्वेश्चन में गिवन है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो इनिशियली तो हमको फाइंड करना है कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं। फिर उनमें से दोनों के 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाते हैं। तो
इसके पास जॉन के पास x थे, अब कितने बचेंगे x माइनस 5। जीवंती के पास थे 45 माइनस x, उसमें से भी 5 लॉस हो जाते हैं तो -5। अब दोनों का जो प्रोडक्ट आता है, जो एंड प्रोडक्ट द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आता है 124। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले। तो x माइनस 5 इंटू 45 माइनस x माइनस 5, तो 45 में से 5 को माइनस कर लेते हैं, x तो होगा नहीं, अनलाइक टर्म है, तो 45 माइनस 5 40, तो 40 माइनस x इक्वल्स टू 124। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू 40x, और x इंटू माइनस x स्क्वायर, फिर -5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इंटू 40 माइनस 5 0 0 5 4 जा 20, तो 200 हो जाएगा ये माइनस का 200, और -5 से -x को करेंगे तो प्लस 5x इक्वल्स टू 124। इसको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमें रीअरेंज करके कन्वर्ट करना है। तो माइनस x स्क्वायर 40x प्लस 5x प्लस 40 5x माइनस 200 और माइनस 124 इक्वल्स टू 0, क्योंकि -24 इधर पॉजिटिव है, इधर आने पर ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये हुआ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 200 माइनस 124 माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसका वो नेगेटिव में गिवन है। हम सॉल्व इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम इसको क्या करेंगे, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे इसको। तो यहां से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने पर यहां पर रह जाएगा ओनली एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा यहां पर माइनस कॉमन लेने से माइनस 45x, और ये बन जाएगा प्लस का 324, और इक्वल्स टू जो इधर माइनस कॉमन लेता उसको हम उधर ले जाएंगे, या हम डायरेक्टली भी इसको इस तरह से लिख सकते हैं और करके एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन गया है। अब हम आसानी से इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हम जो कांस्टेंट टर्म है इसका, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है जो कि प्रोसीज है, इसके 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 324 को, फिर उसके पेयर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो क्योंकि ये एक बड़ा नंबर है तो इसके हम पेयर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और हम इसके बहुत सारे पेयर ऑफ फैक्टर्स हमको फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 324 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं पहले, और फिर उसके पेयर ऑफ फैक्टर्स वहां से फाइंड कर लेंगे। तो 324 को इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 81 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 3 से हो सकता है, 3 2 जा 6, 21 बचा, 3 7 जा 21, फिर 3 से करेंगे 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इन सब फैक्टर से हम पेयर ऑफ फैक्टर्स बनाएंगे, ओनली 2 फैक्टर्स बनाएंगे। कैसे, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो इनको हम एक साथ ले लेंगे, और 3 3 जा 9, और 9 प्लस 36 होता है 45, क्योंकि कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है। तो यहां पर हम इसके पेयर ऑफ फैक्टर्स को प्लस करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x, 36 और 9 45 होता है, और प्लस 324 इक्वल्स टू 0। फिर क्या करते हैं, इनके पेयर बना लेते हैं और फिर उसमें से कॉमन ले लेते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x में से x कॉमन आ जाएगा, और यहां रहेगा x माइनस 36, फिर माइनस यहां से 9 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म ओनली x है, तो यहां से 9 कॉमन आ जाएगा, इतना आइडिया हम ले सकते हैं। x फिर 9 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 9 3 जा
27 माइनस आएगा, क्योंकि पहले माइनस है तो यहां पर भी ये माइनस हो जाएगा। 9 3 जा 27 और 9 6 जा 54। x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। फिर यहां से इसके कॉमन आ रहा है, इसमें x माइनस 36 और इधर बचेगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, 0 फाइंड करेंगे x की वैल्यूज। x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 36 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 9। अब x की 2 वैल्यूज आ गई यहां पर, और जोन के पास हमने मार्बल्स सेलेक्ट किए हैं x, तो जोन के पास x मार्बल्स हैं। तो अगर जोन के पास 36 मार्बल्स हैं, अगर इफ x इक्वल्स टू 36, देन ये किसके पास है? जोन के पास। अगर जोन के पास 36 मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? सो जीवंती जीवंती के पास होंगे 45 माइनस एक्स। हमने क्या ऐड किया जीवंती के पास? 45 माइनस एक्स, तो इसके पास होंगे 45 माइनस 36 इक्वल्स टू 9। तो हम क्या करते हैं, कई बार हम कर लेते हैं कि यहां पर जो है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि इसके पास 9 होगा, इसके पास 36। लेकिन अगर आप यहां तक छोड़ेंगे इसको तो आपका इसमें नंबर हाफ या 1 लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही हमने लेट किए हैं किसके पास? जोन के पास। तो हमें इन दोनों वैल्यू से ही जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे वो फाइंड करने हैं। तो इफ x इक्वल्स टू 36, x कौन है? जॉन है। तो अगर जॉन के पास 36 हैं तो जीवंती के पास होंगे 9। और इफ x इक्वल्स टू 9, सो जीवंती हैड 45 माइनस x और 45 माइनस 9 इक्वल्स टू 36। तो ये पार्ट भी आपको यहां पर सॉल्व करके दिखाना होगा, तब कंफर्म होगा कि जोन के पास अगर 36 मार्बल हैं तो जीवंती के पास 9 मार्बल होंगे, और अगर जोन के पास 9 मार्बल हैं तो जीवंती के पास 36 मार्बल होंगे। आई होप आपको ये इसका फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका सेकंड प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि इस एग्जाम्पल 2 में 2 प्रॉब्लम्स हैं। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जाम्पल 1 से लिया गया है और एग्जाम्पल 1 में 2 प्रॉब्लम्स हैं। 1 प्रॉब्लम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब सेकंड प्रॉब्लम है, ए कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of the production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो इसके लिए क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम वाले होते हैं उनमें हमें पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ के समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको तो आंसर फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है। फिर तो पहले क्वेश्चन को समझना है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है इंडस्ट्री एक, उसकी कॉस्ट इसमें गिवन है कि कॉस्ट कितनी है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। तो यहां पर हमें नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, सर्टेन डे लेट करना है। सो लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस on a day, certain day, be rupees number of toys। तो नंबर ऑफ टॉयज तो कॉस्ट नहीं है, ये नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं? x टॉयज प्रोड्यूस किए गए सपोज। अब इसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन ए डे। जो कॉस्ट है इसकी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ईच टॉय की कॉस्ट है
55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हमने लेट किए हैं, एक्स। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ईच टॉय के प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आती है वो 55 माइनस एक्स रुपीज आती है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो इसका जो प्रोडक्ट है, जो ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज, जो टोटल कॉस्ट है, अगर हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ टॉयज की प्रोड्यूस्ड ऑन ए सिंगल डे। दोबारा से समझ लीजिए कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। तो हमने लेट किया कि सपोज वो इंडस्ट्री एक्स टॉय प्रोड्यूस करती है सिंगल डे में, इन ए पर्टिकुलर डे, सर्टेन डे, और जो कॉस्ट है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज है। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, जितने टॉयज प्रोड्यूस किए गए उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम कॉस्ट को, जो टॉयज के प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है। तो इसकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा ये एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टॉयज ऑन ए सर्टेन डे इज 750 रुपीज। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इंटू 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। फिर इसको रीअरेंज कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, अभी दोनों राइट इससे इक्वल से दोनों लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन सेम रहेंगे इनके। 750 को इधर ले आएंगे तो माइनस 750 इक्वल्स टू 0। अब हम इसे ऑर्डर में लिख लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर को हम माइनस में नहीं रहने देंगे, तो इसको हम प्लस में करने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं और यहां पर लिख देंगे हम और करके, ये साइन हो जाएगा इसका प्लस एक्स स्क्वायर। जब माइनस कॉमन ले लेंगे यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर माइनस 55x और माइनस 750 का प्लस 750, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो सबके साइन चेंज हो गए और ये माइनस इधर जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर या डिवाइड होकर इसके साथ बन जाएगा 0। तो अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रॉब्लम से हमने इस प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे एज यूजुअल, जैसे हम फाइंड करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं 750 को, तो 750 आएगा क्योंकि यहां पर 1 है। फिर 750 बिकॉज बड़ा नंबर है तो इसके फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे, इसका जो एलसीएम मेथड है उस तरह से इसको फैक्टराइज करके 750 को, तो 750 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है। तो सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 3 या 6, 1 बचा 15, 2 7 जा 14, फिर 1 बचा 0 हो गया तो 10, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं होगा, फिर हम करेंगे इसको 3 से, तो 3 1 जा 3। ये अब आप जानते हैं इसको किस तरह से फाइंड करते हैं, आसानी से वो कर जाते हैं। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 125 3 से नहीं होगा, 5 से करेंगे इसको, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर बचा 25, 5 5 जा 25, फिर 25 को फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 और फिर 5 को 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5। अब हमें बिकॉज जो कांस्टेंट टर्म है इसका वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसके जो पेयर ऑफ फैक्टर्स बनाएंगे हम सारे फैक्टर्स से, उन पेयर ऑफ फैक्टर्स के सम से 55 आएगा, उनको ऐड करके 55 आएगा। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, इन तीनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट कितना आता है 30 और 5 5 जा 25। तो अगर हम 25 और 30 को प्लस करेंगे तो 55 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब फिर इनके पेयर ऑफ बना लेते हैं हम और फिर इसमें से कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद तो सिंपल प्रोसीजर है, x कॉमन ले लेंगे यहां से, तो यहां बचेगा x माइनस 25, फिर माइनस कॉमन लेंगे यहां से और कॉमन लेंगे यहां से 30। इतना आइडिया हम ले लेते हैं कि यहां पर अगर x आ रहा है तो यहां पर भी x रहने के लिए हम 30 कॉमन लेंगे इसमें से माइनस 30, तो यहां पर x माइनस 32 जा 60 और 35 जा 150, 25 इक्वल्स टू 0। फिर कॉमन आ जाएगा यहां से x माइनस 25 और यहां बच जाएगा x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो पहले तो हम फाइंड कर लेंगे इसके यहां से x की वैल्यूज,
तो x माइनस 25 इजकल्स टू 0 से x इजकल्स टू 25 आ जाएगा, और x माइनस 30 इजकल्स टू 0 से x इजकल्स टू 30 आ जाएगा। तो अगर यहां पर भी वही सिचुएशन है, सेम फर्स्ट प्रॉब्लम के जैसी, हमने x लिया है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे। अगर x तो मतलब 25 टॉयज प्रोड्यूस होते हैं तो उनकी कॉस्ट कितनी आएगी वो फाइंड करेंगे। इफ टॉयज कितने हैं, इफ टॉयज हम लेते हैं 25, तो दूसरा क्या प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी आएगी फिर, तो कॉस्ट होगी, कॉस्ट इजकल्स टू 55 माइनस 25, 55 माइनस एक्स है यहां पर, तो कितना होगा 55 माइनस 25 30। हम डायरेक्टली ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते कि ये नंबर ऑफ टॉयज हो गए और ये उनकी कॉस्ट हो गई, फिर वही मैंने बताया कि आपका हाफ या 1 मार्क्स यहां से लॉस हो जाएगा। फिर इफ टॉयज कितने हमने लिए हैं, सेकंड वाले लिए हैं, टॉयज कितने हैं 30, अगर टॉयज 30 है, इफ टॉयज इजकल्स टू 30 हैं तो इनकी कॉस्ट होगी 55 माइनस एक्स या 55 माइनस 30 और कॉस्ट हो जाएगी 25। अगर 25 टॉयज हैं तो कॉस्ट होगी 30 रुपीज, और अगर 30 टॉयज हैं तो कॉस्ट होगी 25 रुपीज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी अच्छी प्रॉब्लम्स थी, आसान समझोगे इनको, अगर क्वेश्चन को समझ के करोगे तो बहुत आसान है। सिर्फ इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो है इक्वेशन ड्राइव करने का, उसके बाद तो सॉल्यूशन फाइंड करना इजी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स x की वैल्यू आने पर ही इसको छोड़ देते हैं कि सॉल्यूशन आ गया। नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पूरा पढ़ो फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करो, नहीं तो ये आपके हाफ या 1 मार्क्स कट हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।